हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ क्वेश्चंस पॉलिनोमियल चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें भी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, उसी के पार्ट को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ पॉलिनोमियल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हम करेंगे सॉल्व। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। इसको हम फैक्टराइज करना है। a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब हमें गिवन है और इसको हमें फैक्टर करके दिखाना है कैसे होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट हम इसको लेट कर लेंगे। लेट इसको हम x इक्वल टू लेंगे, x इक्वल टू a माइनस बी। इसको हम y इक्वल टू लेंगे, y इक्वल टू b माइनस सी। और इसको हम z इक्वल टू लेंगे, z इक्वल टू c माइनस a। हमने तीनों को यहाँ इसको x बराबर ले लिया, इसको b y बराबर और इसको z बराबर। अब यहाँ पर निकाल देंगे कि x प्लस y तीनों का सम हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। x प्लस y प्लस z इक्वल टू यानी कि a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a। तीनों को हमने x y z इक्वल टू लिया, x बराबर ये, y बराबर ये, z बराबर ये। अब तीनों को यहाँ पे ऐड करेंगे, x प्लस y प्लस z यानी कि तीनों को प्लस किया। सोल्व करेंगे तो b यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। c यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में कैंसिल हो जाएंगे। a यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि फाइनल में मिलेगा बराबर 0। x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0 हमें मिलेगा। और हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी है पॉलिनोमियल चैप्टर में कि अगर तीनों जो नॉन जीरो होते हैं, कोई भी वेरिएबल हमने लिया और तीनों के तीनों नॉन जीरो है, अगर उन तीनों का सम बराबर 0 होता है तो देन लिख सकते हैं कि x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0। तो देन x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, यानी कि अगर इन तीनों का वेरिएबल का सम 0 के बराबर होता है तो इन तीनों वेरिएबल के क्यूब का सम जो होगा वो इक्वल टू होगा 3x बाई जेड के, यानी कि 3x बाई जेड की इन तीनों वेरिएबल की मल्टीप्लाई और साथ में 3 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों का तीनों का सम जो है 0 आ गया, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड करती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस ए का होल क्यूब इक्वल टू सेम ये बराबर किसके होगा 3x बाई जेड, यानी कि 3a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। और ये हमारा फैक्टराइज हुआ कंप्लीट के a प्लस a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस ए का होल क्यूब। इसको फैक्टराइज करने के बाद आ जाएगा 3 इंटू a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। इसके लिए ये प्रॉपर्टी मेन है यहाँ पे कि हम तीनों को x के बराबर लेट किया, एक x बराबर फिर y बराबर फिर z बराबर, तीनों को सम हमने निकाला। वो सम जो हमारा 0 के बराबर आया। और हमने ये आइडेंटिटी में पढ़ा है कि तीनों वेरिएबल का सम, अगर तीनों वेरिएबल नॉन जीरो है यानी कि 0 के बराबर नहीं है, तीनों के वैल्यू 0 से अलग है और उन तीनों का सम जो है वो 0 आ जाता है, तो उन तीनों का क्यूबिक का जो सम होगा वो इन तीनों के मल्टीप्लाई के 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 3x बाई जेड हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड करती है। तो इसका जो फैक्टर करके आएगा वो बराबर ये हो जाएगा और ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ईच वन ऑफ a, b, c यानी कि a, b, c में से प्रत्येक यानी कि एवरी ईच जो है आर नॉन जीरो, जीरो नहीं है, एंड a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 और तीनों का सम जो है बराबर 0 के है, देन प्रूव दैट a स्क्वायर अपॉन bc प्लस b स्क्वायर अपॉन ca प्लस c स्क्वायर अपॉन ab इक्वल टू 3 होगा। ये क्वेश्चन सेम पहले वाली कंडीशन में हो गया, जो क्वेश्चन इससे पहले भी किया था उसमें भी हमने यही निकाला था, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, उसकी हेल्प से हमने सोल्व किया था। इस क्वेश्चन को भी उसी मेथड से हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, जैसे उसको सोल्व किया था वैसे इसको भी सोल्व करेंगे, सेम बिल्कुल वही प्रॉपर्टी लग रही है। तो सोल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन, यहाँ पे हमें गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 के, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमें 0 गिवन है। तो हम लिख सकते हैं जब तीनों का सम बराबर 0 होगा तो देयरफॉर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू जो हो जाएगा 3abc हो जाएगा। ये हमें गिवन है कि तीनों जो है एक तीनों नॉन जीरो है, 0 के बराबर नहीं है, और तीनों का सम जो निकल के आ रहा है वो फाइनली 0 निकल के आ रहा है। तो अगर हमें मालूम है प्रॉपर्टी में पढ़ी है, इससे पहला क्वेश्चन भी इसी प्रॉपर्टी से किया था कि 3 अगर नॉन जीरो वेरिएबल है, उन तीनों का सम अगर 0 होता है तो उन तीनों को क्यूबिक का जो सम होगा वो इन दोनों के मल्टीप्लाई और उनके 3 टाइम्स के बराबर होता है। तीनों की मल्टीप्लाई और उसका 3 टाइम्स के इक्वल होगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ये होल्ड करके अब हमें इसकी हेल्प से ये बनाना है। तो दोनों साइड हम डिवाइड कर देंगे एबीसी से। ऑन
on dividing both sides by ABC। ABC से हम दोनों साइड को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ बनेगा हमारा a क्यूब अपॉन ABC प्लस यहाँ बनेगा हमारा b क्यूब अपॉन ABC प्लस यहाँ बनेगा c क्यूब अपॉन ABC इक्वल टू 3ABC अपॉन ABC। ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे a नीचे लिखा हुआ, ऊपर a क्यूब लिखा हुआ है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारा बचेगा a स्क्वायर और नीचे बचेगा BC प्लस सेम ऐसे यहाँ पे ऊपर बचेगा b स्क्वायर, नीचे बचेगा AC प्लस सेम इधर ऊपर बचेगा c स्क्वायर, नीचे बचेगा AB और यहाँ पे ABC से ABC पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा केवल 3 और ये फाइनली हमारा जो रिजल्ट हमें चाहिए था वो निकल के आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन BC प्लस b स्क्वायर अपॉन CA प्लस c स्क्वायर अपॉन AB और ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे केवल इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना कि गिवन था a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये कंडीशन हमें दी हुई थी और ये हमें मालूम है कि अगर तीनों जो नॉन जीरो वेरिएबल्स है अगर उनका सम जो है वो 0 होता है तब उनकी क्यूबिक का जो सम होगा वो 3abc यानी कि 3 मल्टीप्लाई उन तीनों के प्रोडक्ट के 3 टाइम्स के बराबर हो जाता है, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc और इसी प्रॉपर्टी को हमने होल्ड किया, आगे दोनों साइड को हमने abc से डिवाइड किया और कैलकुलेट करने के बाद हमारा फाइनली आंसर हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x इक्वल टू 2 प्लस 3 रूट 2 हमें गिवन है x इक्वल टू 2 प्लस 3 रूट 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 14 अपॉन x प्लस 14 अपॉन x के हमें वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे x प्लस 14 अपॉन x की जगह वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस 3 रूट 2 प्लस 14 अपॉन 2 प्लस 3 रूट 2। ये वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा, इस वाले पार्ट में हम रेशनलाइजेशन कर देंगे यहाँ पे, तो ये हम कोई ऐसे लिखेंगे इसको 3 रूट 2 प्लस इस वाले पार्ट में हम रेशनलाइजेशन कर देंगे यानी कि 14 अपॉन 2 प्लस 3 रूट 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ प्लस का साइन है माइनस के साइन के साथ रेशनलाइजेशन करते हैं माइनस 3 रूट 2 अपॉन 2 माइनस 3 रूट 2। आगे सोल्व करेंगे ये ऐसे रहेगा यहाँ पे 14 हम ऐसे लिखेंगे और यहाँ 2 माइनस 3 रूट 2 इसको ऐसे लिखेंगे और नीचे कंडीशन बन जाएगी a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी पढ़ी है हमने कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी जो बराबर होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होता है। इसको आगे सोल्व करेंगे, ये पार्ट अभी ऐसे लिखेंगे 2 प्लस 3 रूट 2 प्लस 14 ये वाला पार्ट ऐसे रहेगा 14 इंटू 2 माइनस 3 रूट 2 अपॉन यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 9 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। इसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे 2 प्लस 3 रूट 2 प्लस 14 इंटू 2 माइनस 3 रूट 2 और नीचे जब सोल्व करेंगे तो 18 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा माइनस के 14 और इस 14 से ये 14 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस हमारा यहाँ पे आ जाएगा 3 रूट 2, ये माइनस यहाँ आ गया और ब्रैकेट 2 माइनस 3 रूट 2। आगे सोल्व करेंगे 2 प्लस 3 रूट 2 माइनस अंदर जाएगा तो माइनस के 2 प्लस के 3 रूट 2 और माइनस के 2 से प्लस के 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमारा बचेगा 3 रूट 2 और 3 रूट 2 और दोनों को ऐड करने के बाद आ जाएगा 6 रूट 2 और ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, केवल रेशनलाइजेशन की यहाँ मेथड यूज करा जाएगा, केवल ये कॉलम जो ईस्ट लाइन है ये वाला इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो है इसका रेशनलाइजेशन करना है और इसके बाद टोटल कैलकुलेटेड है, कुछ नहीं करना है कहीं पे भी और फाइनली हमें इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा 6√2 हमारा ये आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट है 6√2। ये क्वेश्चन नंबर 3 था यहाँ पे, गलती से 2 पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 3 ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, इसको सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है 2x माइनस 5 बाई होल क्यूब माइनस 2x प्लस 5 बाई होल क्यूब, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको करने के दो मेथड है, एक तो आइडेंटिटी जो पढ़ी हमने a क्यूब माइनस b क्यूब, इस आइडेंटिटी का यूज यहाँ पे कर सकते हैं, उससे सोल्व हो जाएगा, या फिर इन दोनों की आइडेंटिटी जो अलग अलग होती है कि x प्लस बाई का होल क्यूब और x माइनस बाई का होल क्यूब, ये दोनों यूज करके सोल्व कर सकते हैं। दोनों में से किसी मेथड से यूज कर सकते हैं, या तो इसको यूज कर ले या फिर इस वाले मेथड को। हम इस वाले मेथड से करेंगे तो पहला है 2x माइनस 5 बाई का होल क्यूब, इसका होल क्यूब ओपन करेंगे
तो यानी कि इसको हमने ए ले लिया और इसको बी ले लिया, तो ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो सेम यहाँ पे वैसे ओपन करेंगे, अब यानी कि इसका क्यूब, तो इसका हम क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि 5 बाई का बी क्यूब कितना हो जाएगा 125 बाई क्यूब माइनस 3ab यानी कि 3 इंटू ए की जगह पे 2x इंटू बी की जगह पे 5 बाई इंटू हमारा आएगा a माइनस बी यानी कि 2x माइनस 5 बाई। माइनस आगे चलेंगे, सेम लेके आगे को, ये माइनस यहाँ पर आ गया, ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो गया, हम बाद में करेंगे। अब यहाँ पे प्लस वाला ओपन कर देंगे, सेम यही पार्ट ओपन होगा, सब कुछ ऐसे लिखा जाएगा, बस यहाँ प्लस है तो सभी जगह पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 8x क्यूब प्लस 125 बाई क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 5 बाई इंटू 2x प्लस 5 बाई, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट बन जाएगा क्वेश्चन को। इसको आगे सोल्व करते हैं, 8x क्यूब ऐसी रहेगा, 8x क्यूब माइनस 125 बाई क्यूब माइनस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 5 30 और 32 जा कितना हो जाएगा 60 यानी कि 3 6 5 30 और 60 60 यहाँ पे हो जाएगा हमारा, और माइनस प्लस माइनस एक्स बाई और एक एक्स ये रहेगा तो कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई, माइनस माइनस प्लस आएगा और 3 2 जा 6 5 जा 30 और 35 जो कितने हो जाएंगे 150 एक्स बाई और एक बाई हमारा यहाँ पे है तो यहाँ हो जाएगा एक्स बाई का होल स्क्वायर। सेम जो पार्ट यहाँ पे आया वही पार्ट इसको सोल्व करने के बाद आएगा, तो हम डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहला 8x क्यूब, दूसरा 125 बाई क्यूब, फिर 60x स्क्वायर बाई फिर 150x बाई स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे साइन चेंज करने क्योंकि अंदर हमारे टोटल प्लस में है, सारे के सारे प्लस में, 12 हमारा माइनस है तो ये सारे के सारे माइनस में हो जाएंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे 8 हमारा प्लस का है और इधर माइनस का, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा माइनस का, ये भी हमारा माइनस का है तो ऐड हो जाएगा, और ऐड हमारा आएगा 250 बाई क्यूब माइनस में, क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। आगे एक्स स्क्वायर बाई का टर्म ये है और एक्स स्क्वायर बाई का टर्म ये है, और दोनों ही सेम साइन के, नेगेटिव साइन के, दोनों ही ऐड हो जाएंगे, सेम साइन में ऐड हो जाते हैं। तो माइनस 60 हो जाएगा माइनस 120 एक्स स्क्वायर बाई, आगे है एक्स बाई स्क्वायर टर्म और इधर भी एक्स बाई स्क्वायर टर्म, ये माइनस में और ये प्लस में, दोनों अपोजिट साइन सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारा फाइनली आंसर मिल जाएगा ये वाला, ये आंसर मिल जाएगा। हमने इस वाले मेथड से किया है, हमने इसका होल क्यूब वाला ओपन किया और इसका होल क्यूब अलग ओपन किया, दोनों में डिजिट सेम थी तो वैल्यू दोनों में सेम रहेगी, चेंज नहीं रहेगा कुछ भी, वैल्यू दोनों में सेम रहेगी, केवल साइन का डिफरेंस रहेगा, ये माइनस में या माइनस ये प्लस में है, लेकिन इस माइनस के बेस से अंदर टोटल माइनस हो जाएंगे, कुछ सेम साइन के रहेंगे वो सॉल्व करके ये बचेंगे, और जो अपोजिट साइन के होंगे वो कैंसिल हो गए, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वो नेगलेक्ट कर दिए जाएंगे, मतलब हटा दिए जाएंगे या जीरो हो जाएंगे। इस फॉर्मूले से कर सकते हैं या फिर ए क्यू माइनस बी क्यूब का जो दूसरा आइडेंटिटी मैंने बताया था उसकी बेस पर कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें प्रूव करना है कि इन दोनों को ऐड करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एलएचएस लिखेंगे, एलएचएस के अंदर एक्स टू द पावर माइनस 1 प्लस वाई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 माइनस वाई टू द पावर माइनस 1 अपॉन वाई टू द पावर माइनस 1। ये एलएचएस को हमने नोट किया, इसके अंदर सभी जो वेरिएबल्स लिखे हुए हैं सभी की पावर जो है माइनस 1 है तो उनको चेंज कर देंगे, यानी कि जो ऊपर लिखा हुआ है उसको नीचे लिख लेंगे, पावर प्लस में हो जाएगी, और जो नीचे लिखा हुआ है उसकी पोजीशन चेंज करके उसको ऊपर भेज देंगे तो उसकी पावर प्लस में हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एक्स की पावर माइनस 1 नीचे अपॉन में लिखा हुआ है, इसको हम चेंज करके ऊपर लिखेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि ऊपर जाके मिल जाएगा एक्स की पावर 1, और 1 हम लिखते नहीं है तो हम सीधे इसको एक्स लिखेंगे। सेम ऐसे इनको चेंज करेंगे तो इसको हम ले देंगे 1 अपॉन एक्स, इसकी पावर प्लस में हो जाएगी, इसको ले देंगे 1 अपॉन वाई प्लस, सेम ऐसे यहाँ पे वाई को ऊपर लिखेंगे और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई। इसके बाद इसको एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ बनेगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई। एलसीएम हम इसको लेंगे, एलसीएम लेने के बाद सोल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारा ये आएगा, प्लस सेम ऐसे यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, एलसीएम हमारा आएगा एक्स वाई, और एलसीएम लेने इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा वाई माइनस एक्स। अब यहाँ इस एक्स से ये वाला एक्स कैंसिल हो जाएगा, ऐसे इस वाई से ये वाला वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा वाई प्लस एक्स अपॉन वाई, और यहाँ बचेगा वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये हमारा टर्म यहाँ पे बचेगा। फिर से हम इसको एलसीएम लेंगे दोनों का, तो इस बार एलसीएम बनेगा, फिर से एक्स वाई एलसीएम बनेगा यहाँ पे, और इस बार वो मेथड में मालूम है तो एक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ और वाई की मल्टीप्लाई इसके बाद, ये हमें तरीका आता है सोल्व करना, ये सभी ने क्लास पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है।
तो इससे यानी कि सिंपल एक्स वाई हमारा एलसीएम आया है, तो हम नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है उससे एलसीएम को डिवाइड करते हैं और जो टर्म बचता है उसकी मल्टीप्लाई नोमिनेटर में कर देते हैं। तो यानी कि 22 से हम एक्स वाई को डिवाइड करेंगे तो 22 से वाई कट जाएगा, एक्स बचेगा और एक्स से मल्टीप्लाई इसमें, तो एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर सेम वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये बन जाएगा। आगे ये आ जाएगा एलसीएम लेके, एक्स वाई यहाँ पे एलसीएम लेके आया, 22 से हम ऐसे एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 22 से बाई कैंसिल हो जाएगा, हमारा एक्स बचेगा, एक्स से मल्टीप्लाई इन दोनों में किया, ये आ गया प्लस फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स लिखा हुआ है, एक्स से फिर से हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे, एक्स से एक्स हट जाएगा, हमारा बाई बचा और बाई की मल्टीप्लाई इन दोनों में किया तो बाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई हमारा यहाँ पे आ गया। ये प्रॉपर्टी एलसीएम लेने की फ्रैक्शन में पढ़ी जाती है, छोटी क्लास में पढ़ा है। यहाँ पे एक्स वाई पॉजिटिव है या एक्स वाई निगेटिव है तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो केवल हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, और हमें यही प्रूफ करना था, हमारा आर एच एस यहाँ पे आ जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को। जो प्रूफ करना था हमने एलएचएस को यहाँ लिया, एलएचएस को नोट किया, एलएचएस को नोट करने के बाद जो सभी की पावर यहाँ पे जो लिखी हुई नेगेटिव पावर लिखी हुई है तो सभी की पोजीशन को चेंज कर देंगे, यानी कि जो पोजीशन जो ऊपर लिखा हुआ है नोमिनेटर की पोजीशन पे उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे और जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसको हम नोमिनेटर में लिख देंगे। तो जिसने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स की पावर माइनस में नीचे था, हमने इसको ऊपर भेज दिया, ये दोनों ऊपर लिखे हुए थे नोमिनेटर में, इनको पलट दिया हमने और डिनोमिनेटर कन्वर्ट कर दिया, तो पावर सभी क्या होगी प्लस होगी। सेम ऐसे यहाँ पे बाई को ऊपर ले गए, इसको नीचे लिया है और इसको भी नीचे लिया है। उसके बाद इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई इसका एलसीएम आएगा और सोल्व करने के बाद बाई प्लस एक्स बचेगा। सेम इधर एलसीएम क्या आएगा, एक्स वाई आएगा और ऊपर सोल्व करने के बाद बाई माइनस एक्स बचेगा। इस बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा, यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट बचेगा। फिर से दोनों का एलसीएम लिया और एक्स वाई हमारा एलसीएम आया तो बाई से इसको डिवाइड करेंगे एलसीएम को, जैसे करते हैं फ्रैक्शन में, तो बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचा और जो बचता है उसी मल्टीप्लाई हम नोमिनेटर में कर देते हैं, यानी कि बचेगा एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऐसी का ऐसी। फिर यहाँ पे x लिखा हुआ है तो x से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा और हमारा बाई बचेगा और बाई की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो बाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई, और ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव में दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा यहाँ पे बच जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये बराबर है 3a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए इंटू यहाँ पे हमारा आएगा सी प्लस ए, इसके बराबर ये प्रूफ करना है। यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, आगे शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले प्रूफ करना है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे हम एलएचएस लेंगे, तो एलएचएस में a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब हमने यहाँ लिया। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब लिखा हुआ है तो इसको हम दो टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस और b प्लस सी को हमने अलग कर लिया, इसको पूरा एक मान लिया और एक हमने अलग कर लिया, माइनस ए क्यूब ऐसी माइनस बी क्यूब ऐसी माइनस सी क्यूब ऐसी। अब यहाँ पे a प्लस बी ये पूरा b हो जाएगा, इसका होल क्यूब ओपन करेंगे तो फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, और b की जगह हमारा जो लिखा हुआ है यहाँ पे b प्लस सी लिखा हुआ है पूरा का पूरा, यहाँ पे हो जाएगा 3a इंटू बी 3ab और इंटू आएगा ये वाला पार्ट यानी कि a और b प्लस सी, ये हो जाएगा कंप्लीट। हमने इसको a को अलग लिख लिया और b प्लस सी को पूरा दो टर्म को एक टर्म मान लिया, यानी कि एक टर्म हमारा ये हो गया, एक टर्म हमारा ये हो जाएगा। और यहाँ पे फॉर्मूला a प्लस बी यानी कि x प्लस वाई मान सकते हैं, x प्लस वाई का होल क्यूब यानी कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई। बाकी सेम टर्म आगे ऐसे उतारेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, हमारा ए क्यूब यहाँ माइनस का और यहाँ प्लस का, तो ए क्यूब से ए क्यूब हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। फिर से यहाँ पे प्लस सी का होल क्यूब हमारा बना हुआ है तो इसका होल क्यूब हम हैंड टू हैंड यहाँ पे ओपन कर देंगे, हमारा बनेगा बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू पी इंटू सी इंटू बी प्लस सी। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आगे तो ये बनेगा हमारा प्लस के 3a इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस के बी क्यूब माइनस सी क्यूब, बी क्यूब सी क्यूब दोनों पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कैंसिल करने के बाद हमारा बचेगा 3bc प्लस इंटू बी प्लस सी और इंटू प्लस 3a इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। दोनों ही टर्म में b प्लस सी हमारा कॉमन आ रहा है तो यहाँ से हम b प्लस सी को कॉमन निकाल दें, इसको हम कॉमन निकालते हैं b प्लस सी को यहाँ से, तो यहाँ से b प्लस सी हमने कॉमन निकाला, अंदर यहाँ से हमारा बचेगा 3bc, यहाँ से बचेगा 3 भी हमारा कॉमन आ रहा है तो हम 3 को साथ बाहर ले लेंगे, यहाँ से बचेगा केवल bc प्लस यहाँ से बचेगा a और इंटू बचेगा a प्लस बी प्लस सी
बाकी टर्म ये रहेंगे। 3b प्लस सी हमारा ऐसे लिखा रहेगा, इसके बाद यहाँ बी सी ऐसी रहेगा और इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी। आगे नेक्स्ट स्टेप 3b प्लस सी हमारा ऐसे ही रहेगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे। इन दोनों में इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में हमारा b कॉमन आ रहा है तो हमने b कॉमन निकालेंगे तो अंदर हमारा बचेगा c प्लस ए, यहाँ पर बचेगा c प्लस ए प्लस जो सेम यहाँ बचा है बाकी दोनों टर्म के अंदर भी हमें सेम वही कॉमन बनाना है तो यानी कि इसके और इसके अंदर अगर हम a कॉमन निकाल दें तो हमारा ब्रैकेट बच जाएगा c प्लस ए, यानी कि a कॉमन निकलेगा तो यहाँ से केवल a बचेगा और यहाँ से केवल c बचेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 3, यहाँ से हमारा c प्लस ए दोनों में से कॉमन आ रहा है, b प्लस सी हमारे पास पहले से ही है तो b प्लस सी हमारा बाहर, अंदर से हमने कॉमन लिया c प्लस ए हमारा बाहर आ गया। यहाँ से b बचेगा कॉमन लेने के बाद और यहाँ से बचेगा प्लस के a और फाइनली में जो आंसर चाहिए था वो मिल जाएगा। इसको सही तरीके से लिख देंगे तो यहाँ 3a प्लस बी आ जाएगा, उसके बाद b प्लस सी, उसके बाद c प्लस ए और ये चीज हमें प्रूफ करनी थी। हमारी RHS यहाँ पे कंप्लीट होके आ जाएगी 3a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। इसको समय यहाँ पे ये दिया गिवन था, इसकी हेल्प से हमें ये प्रूफ करना था। हमने यहाँ पे एक तरीका यूज किया कि इसको सिंगल टर्म और इन दो को भी एक सिंगल टर्म यानी कि x इसको और पाई इसको लेट कर लिया तो फॉर्मूला ओपन कर दिया x प्लस वाई का होल क्यूब, ये ओपन करने के बाद आया यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे x प्लस वाई का होल क्यूब वाला फॉर्मूला बनना है, उसको भी हमने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद b और c यहाँ से फिर से कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली दो टर्म हमारे पास बचेंगे और दोनों में 3 और b प्लस सी हमारा कॉमन निकल जाएगा। कॉमन निकलने के बाद हमारा ये बचेगा और इसको हम फिर सॉल्व करेंगे और फिर कॉमन लेते चले जाएंगे और फाइनली जो हमें प्रूफ करके निकालना था वो हमें मिल जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6 हैज x माइनस 2 एज ए फैक्टर, इसका जो फैक्टर है वो x माइनस 2 एक फैक्टर है एंड लीव्स रिमाइंडर, और ये रिमाइंडर जो है 3 रिमाइंडर छोड़ता है देता है या जब इसको हम x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं यानी कि x माइनस 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 बचता है क्योंकि वो इसका फैक्टर है, और x माइनस 3 से जब इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 बचता है। तो हमें वैल्यू निकालनी है a और b की वैल्यू निकालनी है तो इसको लेट हम कर लेंगे लेट px इक्वल टू, इसको ले लेंगे लेट px इक्वल टू x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस के 6 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। हमें x माइनस 2 एज ए फैक्टर की ले रहे हैं तो x माइनस 2 क्या है, एक फैक्टर है, लिख देंगे हम x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ px। px का क्या है यानी कि px बराबर ये है जो कि मेरे क्वेश्चन में हमने इसको ऐड कर लिया कि px के बराबर है तो px का क्या है वो फैक्टर है x माइनस 2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यानी p 2 यानी कि x बराबर 2 पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम रखेंगे x की जगह पे 2, इसकी जगह पे जब हम 2 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 यानी कि 8 हो जाएगा प्लस यहाँ पे x की जगह पे 2 रखा जाएगा तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 हमारा आएगा 4a प्लस यहाँ पे आएगा 2b प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे हम तो 4a प्लस 2b इक्वल टू 8 और 6 कितना होता है 14 और अदर साइड जाके कितना हो जाएगा माइनस 14। तो इससे इक्वेशन में सारे के सारे टर्म जो है 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 के से डिवाइड हो जाएंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 2a, यहाँ बचेगा हमारा b और यहाँ बचेगा माइनस के 7। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट कंडीशन दी हुई है कि अगर x माइनस 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 3, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे ऑन डिवाइडिंग px by x minus 3 we have p3 इक्वल टू 3 यानी कि x माइनस 3 से जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना बचता है 3, यानी कि x बराबर 3 यहाँ पे रखने पे जो हमारा वैल्यू आएगी वो 3 निकल के आएगी। ये मैंने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था कि जिससे हम डिवाइड करते हैं वहां से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं और गिवन प्रॉब्लम में x की वैल्यू को हम रख देते हैं और जो सोल्व करके वैल्यू बचती है वो उसका रिमाइंडर हो जाता है, और अगर वैल्यू 0 बचती है तो वही उसका फैक्टर हो जाता है। जैसे यहाँ पे कि x बराबर 2 रखने पे वैल्यू हमारी कितनी आई इसकी 0 आई, x बराबर 2 पे इसकी वैल्यू कितनी आई 0, तो इसका मतलब x माइनस 2 क्या हो गया इसका फैक्टर हो गया। लेकिन जब x माइनस 3 से इसको हमने डिवाइड किया तो 0 नहीं आया, कितना आ रहा है 3 बच रहा है, यानी कि 3 रिमाइंडर बच रहा है। तो यानी कि x बराबर 3 रखने पे इसमें जो वैल्यू निकल के आएगी कितनी आएगी 3 आएगी। तो वैसे जैसे यहाँ सोल्व किया था वैसे यहाँ करेंगे। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या रख देंगे 3 यहाँ पे हम रखेंगे। तो आगे चलते हैं इसके अगला स्टेप, जब यहाँ 3 रखेंगे तो 3 के ऊपर 3 यानी कितना हो जाएगा 27 प्लस यहाँ पे 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर यानी कि 9, तो 9a प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 3b प्लस
6 इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे आएगा 3 आएगा, क्योंकि x माइनस 3 से जब इसको डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर कितना बचा 3 बचा। अगर x माइनस 3 इसका फैक्टर होता जैसे ये वाला पार्ट था तो यहाँ पे भी क्या रहता 0 हो जाता, लेकिन इस बार गिवन है कि x माइनस 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बच रहा है 3 बच रहा है, यानी कि x इक्वल टू 3 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। तो उसी को हम सोल्व करेंगे फिर से, वही यहाँ पे 9a ऐसी रहेगा प्लस के 3b ऐसी रहेगा, 27 और 6 को हम ऐड करेंगे तो 33 हमारा आएगा और 33 अदर साइड जाके निगेटिव हो जाएगा इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर 9a प्लस 3b, आगे हमने इसको सोल्व किया था हमारे बचेगा माइनस के 30 और पूरी इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 से डिवाइड करने के बाद हमारा बचेगा यहाँ पे 3a प्लस b इक्वल टू माइनस के 10। इक्वेशन नंबर सेकंड ये हो जाएगी। दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, या लिखेंगे हम ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन से हम दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे इसको तो इसके साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, तो b यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा और b यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो b से b हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये हम लिख के दे सकते हैं, या लिखेंगे हम 2a प्लस b माइनस किया जाएगा इसको, तो माइनस करने इसके साइन चेंज होंगे, यानी कि माइनस के 3a और माइनस के b इक्वल टू में हमारा माइनस 7, और जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। p से b कैंसिल हो जाएगा, p यहाँ पॉजिटिव है और b निगेटिव b है, दोनों एक साइड पे तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और 3a और 2a को हम सोल्व करेंगे तो माइनस का a हमारा बचेगा और यहाँ पे बचेगा हमारा 3 प्लस के, यहाँ से हमें a मिलेगा a इक्वल टू 3, a का आंसर हमारा ये आ जाएगा। अब a की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे तो लिख देंगे यहाँ पे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे रखेंगे a की वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में हम a की वैल्यू रखेंगे तो a की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 टू जा 6 हो जाएगा, प्लस b इक्वल टू माइनस 7 इक्वल टू आएगा माइनस, सॉरी यह गलत हो गया, a की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे माइनस 3 आएगी, a इक्वल टू हमारा आएगा माइनस 3 यहाँ पे आएगा, कि माइनस का साइन इधर लगा हुआ है ये साइन इधर पहुंच जाएगा, तो a इक्वल टू हमारा माइनस 3 आ जाएगा। अब a की इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो हमारा आएगा माइनस के 6, यानी कि b माइनस 6 प्लस b इक्वल टू आ जाएगा माइनस 7। इसको सोल्व करेंगे तो b इक्वल टू आएगा माइनस 7 प्लस 6, यानी कि b इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 1। हमें दोनों आंसर मिल जाएंगे, a इक्वल टू माइनस 3 और b इक्वल टू माइनस 1। क्वेश्चन में केवल 2 ट्रिक है, एक मेथड यूज करा गया दोनों जगह पे। ये हमने पढ़ा है कि जब जो चीज उसका फैक्टर होती है, किसी भी पॉलिनोमियल का जो फैक्टर होगा उसमें x की वैल्यू रखने पर, x की को वैल्यू रखने पर रिमाइंडर क्या बचेगा 0। जैसे यहाँ पे पॉलिनोमियल में गिवन था और x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है, तो यानी कि x बराबर 2 पे इसका जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो उसी मेथड को हमने यूज किया, जैसे रिमाइंडर से हमने यूज करते थे, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए यूज करते थे डिवाइडिंग वाले मेथड से या रिमाइंडर थ्योरम वाले मेथड से डिवाइड का यूज करते थे मेथड को। वैसे ही हमने किया कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है तो x बराबर 2 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट इसी कंडीशन को आगे यूज करेंगे, उसने बोला कि x माइनस 3 से हमने इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचता है 3 बचता है। x माइनस 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बचता है 3, यानी कि इस बार जो है x माइनस 3 इसका फैक्टर नहीं है, लेकिन x बराबर 3 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3 जाएगी। तो वही देखेंगे p3 इक्वल टू 3। अगर फैक्टर होता तो यहाँ पे 0 होता, फैक्टर नहीं है तो जो वैल्यू आ रही होती है वही लिख दी जाती है। तो यहाँ कितना आ गया 3 आ गया, यानी कि जो रिमाइंडर होता है वो लिख दिया जाता है। रिमाइंडर कितना है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे। 2 इक्वेशन बनेंगे, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, और दोनों इक्वेशन में से इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं, इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशन में b जो है सेम है, सेम साइन का है और सेम ही वैल्यू। यहाँ पे b सिंगल कोफिशिएंट के साथ है, यानी कि 1 कोफिशिएंट के साथ, और यहाँ पे b प्लस 1 कोफिशिएंट के साथ है, तो दोनों में सेम लिखा हुआ है। तो हम दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो b से b हमारा कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू मिल जाएगी, और a की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे और हमें b की वैल्यू मिल जाएगी, और हमें दोनों आंसर मिल जाएंगे, a बराबर माइनस 3 और b बराबर माइनस 1 हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12 xy प्लस 64 व्हेन x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 4। x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 4 है तो हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12 xy प्लस 64 इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी जब x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 4 में गिवन है। हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी है, वी नो दैट ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है। शुरू के जो क्वेश्चन हमने किए थे 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग के वो भी इसी आइडेंटिटी के बेस पे किए थे, तो इसी को यूज करना है। वी नो दैट क्या कि इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0,
अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो देन क्या निकल के आता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाता है, 3abc। इसी को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमने लिखा कि वी नो दैट कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या होता है, 3abc होता है। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64। ये क्वेश्चन हमें गिवन है। कंडीशन हमें दी हुई है कि x प्लस वाई इक्वल टू -4। ये हमें गिवन है, क्या गिवन है कि x प्लस वाई इक्वल टू -4 है। तो यहां से हम इसको सेट कर सकते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। x प्लस वाई, इस -4 को हम अदर साइड लेके जाएंगे तो किस चीज का हो जाएगा, प्लस का इक्वल टू 4। ये चीज हमारी किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई। कुछ इसके जैसा हो गया यहाँ पे कि इसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई। तो यहाँ दे सकते हैं हेयर a इक्वल टू क्या है हमारा, x है, p इक्वल टू हमारा क्या है, y है, और c इक्वल टू हमारा क्या है, 4 है। और तीनों का सम क्या निकल के आ रहा है, 0 आ रहा है। एंड x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू कितना है, 0 है। दैट इज मतलब क्या हो गया कि x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू कितना 0 आ गया। क्या हो जाएगा इसका मतलब, यहाँ देख सकते हैं हम कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। जो हमने आइडेंटिटी लिखी थी ऊपर, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 अगर होता है तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 3abc होता है। हमें क्वेश्चन ये गिवन था, हमने क्वेश्चन लिखा, हमें कंडीशन गिवन थी x प्लस वाई इक्वल टू -4 को हम अदर साइड लेके आए तो x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे ये कुछ इसके जैसा बनता हुआ रहा है तो हम कंपेयर करेंगे तो a बराबर कितना आएगा, x आएगा, b बराबर कितना आएगा, y आएगा, और c बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। और हम तीनों को जब ऐड करते हैं x प्लस वाई प्लस 4 तो वो भी हमारा कितना आता है, 0 आता है। यानी कि a प्लस बी प्लस इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। और जब ये बराबर 0 का होता है तो कंडीशन क्या होती है, ये वाली, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यानी a की वैल्यू कितनी है, x, यानी कि देंगे हम x क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि b की वैल्यू कितनी है, y, तो यानी कि y क्यूब प्लस c क्यूब, यानी c की वैल्यू कितनी है, 4। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 इक्वल टू किसके रहेगा, 3 इंटू ए इंटू बी सी के, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। तो यानी कि 3 मल्टीप्लाई ए बराबर कितना है, x मल्टीप्लाई बी, यानी कि b कितना है, y इंटू सी, और c कितना है, 4। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 3 4 12, यानी कि 12x बाई, क्वेश्चन गिवन हमें ये था। तो यहाँ देखेंगे हम गिवन जो क्वेश्चन दिया हुआ था, x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12x बाई प्लस 64, और इसमें इन दोनों के सम की बराबर कितना आ गया, 12xy। तो इन तीन की जगह पे लिखेंगे 12xy माइनस के ये 12xy गिवन है क्वेश्चन में पहले से, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली आंसर कितना मिल जाएगा, 0 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे एक प्रॉपर्टी ये हो जाएगी, इसी का यूज करा जाएगा जो शुरू के 2 क्वेश्चन में यूज करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड x क्यूब प्लस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216 व्हेन x इक्वल टू 2y प्लस 6। जब x की वैल्यू 2y प्लस 6 है तो हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। सेम पहले क्वेश्चन के जैसा है, जैसे इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था, बिल्कुल उसी मेथड से होगा। सबसे पहले लिखेंगे कि वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। फिर से वही प्रॉपर्टी लिखी जाएगी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है। तो देन कंडीशन क्या बन के आ जाएगी, देन कंडीशन हमारी बनेगी यहाँ पे वी नो दैट, सेम वैसे ही लिखा जाएगा जैसे पहले लिखा था। वी नो दैट कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा तो देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू किसके हो जाएगा, 3abc के। सेम क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन इससे किया था, बिल्कुल उसी मेथड से क्वेश्चन होना है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फिर से भाई कि गिवन क्या है, गिवन है कि x इक्वल टू 2y प्लस 6। जो x इक्वल टू दिया हुआ हमें 2y प्लस 6 इक्वल दे रखा है कि x की जो वैल्यू है वो 2y प्लस 6 है। सेम उसी मेथड से जैसे पहले किया था, इसको हम अदर साइड लेके आएंगे तो दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको अरेंजमेंट करके लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस और माइनस के 2y ब्रैकेट में प्लस और माइनस के 6 ब्रैकेट में इक्वल टू 0। सेम फॉर्मेट इस तरीके का बनाएंगे जैसे यहाँ बना हुआ है कि a प्लस बी प्लस इक्वल टू 0। तो वैसी फॉर्मेट हमारा बन गया कि x माइनस 2y प्लस माइनस 6 इक्वल टू 0 हमारा बिल्कुल वैसी फॉर्मेट बन गया। और बराबर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, जैसे यहाँ पे 0 आ रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम हेयर a इक्वल टू x
बी इक्वल टू -2y एंड सी इक्वल टू -6 एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हमारे पास यहाँ पे 0 गिवन है, यानी कि इन तीनों का सम कितना आ रहा है, बराबर 0 आ रहा है। तो ए प्लस बी सी इक्वल टू कितना हो गया 0। प्रॉपर्टी ये वाली होल्ड की, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, यानी कि एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि ये वाला क्यूब, बी पार्ट ये वाला, बी की वैल्यू ये है -2y, तो इसका जब हम क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8y क्यूब, यानी कि -8y क्यूब, क्योंकि पावर जो है ओड है तो माइनस आएगा, यहाँ पे आ जाएगा -8y क्यूब, क्योंकि पावर जो है ओड है तो ये नेगेटिव साइन नेगेटिव के रूप में बाहर आएगा। वैसे यहाँ पे c क्यूब है तो यानी c की वैल्यू कितनी होगी -6, तो -6 का क्यूब कितना हो जाएगा -216 इक्वल टू किसके होगा 3abc, यानी कि 3abc इन तीनों की मल्टीप्लाई के 3 टाइम्स, यानी कि 3 मल्टीप्लाई a की जगह में कितना है x, मल्टीप्लाई b की जगह में कितना है -2y, मल्टीप्लाई c की जगह में कितना है -6। इसको हम सोल्व करेंगे तो 6 to 12 तो ये कितना आ जाएगा 36 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक्स वाई 36 एक्स वाई हमारा आ जाएगा, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। गिवन क्वेश्चन था कि एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब -36 एक्स वाई -216। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ माइनस का साइन लगेगा, हमने क्वेश्चन गलत लिख लिया, यहाँ पे यहाँ हमारा माइनस का साइन लगेगा, क्वेश्चन हमारा मिस्टेक हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब हमारा आएगा, तो एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब -36 एक्स वाई -216 हमारा यहाँ पे क्वेश्चन गिवन था, इक्वल टू इस 3 की जगह पे ये दोनों और ये वाला टर्म, इन 3 टर्म की जगह पे वैल्यू में कितनी आई है 36 एक्स वाई वाली वैल्यू सॉल्व करके आई है इस आइडेंटिटी के थ्रू। तो इन 3 की जगह पे लिख देंगे हम 36 एक्स वाई -36 एक्स वाई, और दोनों ही सेम है, अपोजिट साइड में है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और फाइनली में आंसर कितना मिल जाएगा, इसका आंसर हमारा आ जाएगा 0। सेम क्वेश्चन बिल्कुल जैसा क्वेश्चन इससे पहले गया था बिल्कुल वैसे ही है, इस आइडेंटिटी का यूज करा गया है यहाँ पे कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो देन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो उस कंडीशन में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू कितना हो जाता है 3abc हो जाता है। तो इसी का हमने आइडेंटिटी का यूज किया, हमें कंडीशन गिवन थी x इक्वल टू 2y प्लस 6, तो हमने x इक्वल टू 2y प्लस 6 लिया, 2y प्लस 6 को अदर साइड लेके गए, नेगेटिव साइन हो गया, इसको इस तरीके से मॉडिफाई करके लिख दिया, और यहाँ पे बराबर सम कितना आ रहा है 0 आ रहा है, यानी कि x बराबर a बराबर कितना हो जाएगा x, b बराबर कितना हो जाएगा -2y और c बराबर कितना हो जाएगा -6, और तीनों का सम कितना आ रहा है बराबर 0 आ रहा है, यानी कि प्रॉपर्टी ये आइडेंटिटी जो है यहाँ पे होल्ड कर रही है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इन तीनों का क्यूब का जो सम होगा वो 3abc के बराबर होगा। तो उसी प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे लगाया और बराबर किससे निकल आया 36 एक्स वाई के। क्वेश्चन में ये गिवन था, हमने गलती से यहाँ प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस लगा देता तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, और इनका इसकी वैल्यू निकालनी थी तो इसकी और इसकी जगह पे 36 एक्स वाई लिखेंगे और सोल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन में।